हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ। हमारा एक्चुअली चैप्टर चल रहा है नंबर्स मतलब संख्याएं होता है। इसमें हम 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज का ये तीसरा लेक्चर होने वाला है। मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताया था, जिसमें से आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डिविजिबिलिटी। राइट। डिविजिबिलिटी का मतलब विभाज्यता होता है। मीन्स किसी नंबर को विभाजित करने के तरीके, वो कौन कौन से नंबर से कटेगा, कौन कौन से नंबर से नहीं कटेगा, या डिवाइड होगा या नहीं होगा, वो चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। आप किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, एसबीआई का एग्जाम देना चाहते हैं, आईबीपीएस पीओ का एग्जाम देना चाहते हैं, क्लरिकल का। इसके अलावा मैं बात करूँ तो एसएससी में आप एग्जाम कोई सा भी देना चाहते हैं, या कैट का एग्जाम देना चाहते हैं, इंश्योरेंस का एग्जाम दे रहे हैं जैसे एलआईसी, यूआईआईसी, एनआईएसीएल, ये सारे एग्जाम्स हो गए। उसके अलावा यूपीएससी का सी सेट पेपर होता है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट सीडीएस का होता है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। आप किस एग्जाम की तैयारी करें तो नंबर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। राइट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। देखो, हम डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी में मेन चीज़ें क्या होती हैं। डिविजिबिलिटी का मतलब ये होता है किसी नंबर से वो विभाजित हो। डिविजिबिलिटी विभाज्यता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप जानते हो कि अगर मैं 2 की बात करूं कि 2 से डिवाइड करने का क्या तरीका होता है, तो 2 से डिवाइड करने का आप जानते हो कि यूनिट डिजिट पर आपका इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर का मतलब 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर यूनिट डिजिट पर इनमें से कोई सा भी नंबर है तो वो 2 से डिवाइड होगा। ठीक है। अब लगे हाथ 2 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन, 4 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन, 8 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन, 16 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन सिमिलर होती है। राइट। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि 2 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, मान लो नंबर कितना भी बड़ा हो, नंबर 1, 2, 3, 4, 8, 2, 11, जो भी आपको लिखना है, 5, 3, 2। आपको इतना बड़ा नंबर दिया है, कितना भी बड़ा नंबर दे दे, कितना भी छोटा दे दे, आपसे अगर बोलता है कि 2 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन चेक करो, दैट मीन्स कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो आप कैसे चेक करोगे। बाकी सारे नंबर से आपको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आप यूनिट डिजिट देख लो। अगर यूनिट डिजिट इवन नंबर है या इनमें से कोई सा भी एक है, 0 भी इवन नंबर में काउंट होता है, तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो यहाँ पर 2 है, तो ये 2 बिकॉज 2 से कट जाएगा, इसलिए ये पूरा का पूरा नंबर आप डायरेक्टली कह सकते हो कि ये पूरा नंबर 2 से कटेगा। ठीक है। अब 4 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या होती है, तो 4 को आपको जानना पड़ेगा। देखो, 2 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 1 लिख सकते हो, सेम चीज़ें आप 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हो। समझ आया। अब जब 2 की पावर 2 लिख सकते हो तो कहने का मतलब ये हुआ भाई कि जब 2 को 2 की पावर 1 लिख सकते हो तो लास्ट की एक डिजिट आप चेक करते थे। सेम चीज़ अगर मैं बात करूँ कि 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हो तो लास्ट की 2 डिजिट चेक करोगे। अब मैं लिख दूँ ABCDEFGH 2 3 5 8 4। इतना बड़ा नंबर या कितना भी बड़ा नंबर छोटा हो, बड़े छोटे से कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, 2 की पावर 2 लिख सकते हो 4 को, इसलिए लास्ट की केवल 2 डिजिट आप चेक करोगे। 4 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन, लास्ट की 2 डिजिट चेक कर लो। अगर वो लास्ट की 2 डिजिट 4 से कट रही है तो पूरा नंबर कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। समझ आया। सिमिलर वे में मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे, लास्ट की 3 डिजिट चेक करेंगे। लास्ट 3 डिजिट अगर इसी नंबर को लूँ तो लास्ट की 3 डिजिट आपको चेक करना है कि वो 8 से कटेगी कि नहीं। अगर 8 से, ये रहा 8, ये रहा 4, ये रहा 2 के लिए लास्ट की एक डिजिट, 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट। ध्यान रहे, ये भी एक कन्फ्यूज़न हो जाता है बच्चों को कि भाई हम लास्ट की 2 डिजिट को किससे चेक करेंगे, 2 से चेक करेंगे कि 4 से। तो जिससे आपको चेक करना है, जिससे आपको निकालना है कि वो कटेगा, उसी नंबर से चेक करोगे। 4 से करोगे। 8 से अगर आपको डिविजिबिलिटी की कंडीशन चेक करनी तो लास्ट की 3 डिजिट चेक कर लो, 8 से कट रही है कि नहीं। अगर कट रही है तो पूरा नंबर कट जाएगा, अदरवाइज नहीं कटेगा।
सिमिलर चीज़ अगर 16 से पूछे तो बिकॉज 16 को आप 2 की पावर 4 लिख सकते हो, तो लास्ट की 4 डिजिट। अगर और बड़ी नंबर या कोई सा भी बड़े पावर करे 2 की, तो ये 2 की पावर 5 मतलब लास्ट की 5 डिजिट आप चेक करोगे, और ये 2 की पावर 6 मतलब लास्ट की 6 डिजिट। ठीक है, तो ये तरीका होता है कि अगर 2 की पावर वाले कोई नंबर को चेक करना है तो भाई 2 की जितनी पावर हो रही उतने लास्ट के डिजिट चेक कर लो, और अगर वो नंबर कट रहा है वो लास्ट की उतनी डिजिट, तो पूरा नंबर कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। समझ आया? 2 के बाद फिर हम चेक करते हैं भाई 3 के डिविजिबिलिटी की कंडीशन, बिकॉज हमारे पास 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 11 ये डिविजिबिलिटी की कंडीशन होती है। देखो जीरो में पता है आपको कि जीरो में भाई यूनिट डिजिट पर अगर जीरो है तो आप चेक कर पाओगे आसानी से कि वो नंबर कटेगा कि नहीं, ये जीरो का हो गया। 1 से सारे नंबर कटते हैं। 2 की डिविजिबिलिटी की कंडीशन हमने पता कर ली, 4 की डिविजिबिलिटी की कंडीशन हमने पता कर ली, 8 की डिविजिबिलिटी की कंडीशन हमने पता कर ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम 3 की डिविजिबिलिटी की कंडीशन चेक करेंगे। 3 के लिए क्या करते हैं कि सम ऑफ द डिजिट should be divisible by 3। कहने का मतलब एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं तो भाई ले लेता हूं मैं 2 3 5 7 9 1 3 5। अब ये नंबर है, मान लो इसको चेक करना है कि आपको 3 से ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, इन सारे डिजिट को जोड़ दो, 2 + 3 + 5 + 7 + 9 + 1 + 3 + 5। ये नंबर पूरा 3 से कटना चाहिए। ठीक है, अब आप इनको जोड़ दो, देखो 2 3 5 5 10 7 17 और 9 17 3 20 6 26 26 4 30 और 5 35, ये 35 आ गया भाई। 35/3, क्या 35 3 के पहाड़े में आता है? कट जाएगा पूरा पूरा? तो नहीं कटेगा। 12 3 36 मतलब 11.67 आ गया। अगर ये पूरा पूरा कट जाता मीन्स ये इंटीजर पार्ट आ जाता, पूरा पूरा ये नंबर कट जाता, तो ये पूरा नंबर कट जाएगा, 3 से कट जाता। और इस केस में नहीं कटा तो ये पूरा नंबर नहीं कटेगा। समझ आया? बस यही चीज़ें होती है। जैसे मैं 1 2 3 ले लूँ, ये 3 से कटेगा कि नहीं, तो आप देख सकते हो कि भाई 3 2 5 1 6, 6 जो है 2 3 से कट जाएगा, तो ये पूरा पूरा नंबर 3 से कट जाएगा, डिविजिबल होगा ये वाला। ठीक है, सिमिलर वे में ऐसे ही कंडीशन 3 की पावर की होती है। अगर मैं 9 की बात करूँ तो 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, 27 ये 3 की पावर होती है, फिर 81 ये भी 3 की पावर होती है। तो ज़्यादातर तो नहीं पूछता, बस 9 तक का पूछता है, कभी कभार ये भी चीज़ें, बट आपको रूल पता होना चाहिए कि इसमें क्या करोगे, सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। डिविजिबल बाय 9 मतलब जितने नंबर दिए हैं, सपोज ये पूरा नंबर है, कितना भी बड़ा नंबर हो, उन सब की डिजिट को जोड़ दो, ऐड कर दो, सम अप कर दो, और 9 से चेक कर लो कि डिवाइड हो रहा कि नहीं। अगर हो रहा है तो पूरा नंबर कट जाएगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। सेम चीज़ है, सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 27। 27 के लिए पूरे डिजिट को जोड़ दो, अगर वो 27 से उसका सम अप कट रहा है तो पूरा नंबर 27 से कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। एज द सेम वे आप 81 से भी कर सकते हो, तो 81 या 3 की कोई और पावर होगी तो उस पूरे नंबर से उनका सम कटना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाती है 3 की डिविजिबिलिटी की कंडीशन। अब 3 के बाद हो गया हमारा, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 पर चेक करते हैं। अब 5 का जब हम चेक करेंगे तो देखो क्या होता है। 5 के लिए क्या होता है भाई, लास्ट में यूनिट डिजिट पर 0 हो अथवा 5 हो। ठीक है, यूनिट डिजिट, समझ आया? फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूँ 2 3 3 0, क्या ये 5 से कटेगा? तो भाई यूनिट डिजिट पर 0 है तो यस कटेगा। मैं ले लूँ 2 3 3 5, क्या ये कटेगा 5 से? तो यस कटेगा, बिकॉज यूनिट डिजिट पर 5 है। समझ आया? तो अगर यूनिट डिजिट पर 0 है या 5 है तब वो नंबर 5 से कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। इसी प्रकार से
5 की पावर होती है, 5 की पावर मतलब 25, और 25 के डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या करोगे भाई, लास्ट के 2 डिजिट आप चेक करोगे, लास्ट 2 डिजिट, और लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिविजिबल के लिए क्या होनी चाहिए, या तो 00 हो, या ऐसा लिख देता हूँ कि पहले 25 लिख देता हूँ, 25 होगी लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट ध्यान रखना, 25 होगी तो भी कट जाएगी, 50 होगी तो भी कट जाएगी, 75 होगी तो भी कट जाएगा, और 100 मीन्स लास्ट में 00 होगा तो भी कट जाएगा। समझ आया, लास्ट की 2 डिजिट आपको चेक करना है। फिर 5 की पावर, अगली पावर क्या होती है, 5 की पावर 3, इसका मतलब 125 होता है, और 125 की डिविजिबिलिटी की कंडीशन लास्ट की 3 डिजिट आप चेक करोगे। ठीक है भाई, लास्ट के 3 डिजिट, और लास्ट के 3 डिजिट क्या होनी चाहिए 125 से कटने के लिए, भाई 125 तो खुद अपने आप में होना चाहिए, फिर इसी का मल्टीपल 250 होना चाहिए, फिर 375 होना चाहिए, फिर उसके बाद 500 होना चाहिए, समझ आ रहा, फिर 625 होना चाहिए, 625 के बाद 750 होना चाहिए, 750 के बाद 875 होना चाहिए। क्लियर हुआ, या और आगे मैं बढ़ाऊँ तो फिर आगे फिर 000 होना चाहिए, मतलब 1000 होना चाहिए, तो 000 होना चाहिए। तो अगर लास्ट के 3 डिजिट के लिए, ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट में ये कुछ भी दिख रहा है तो ये 125 से कट जाएगा। समझ आया कि नहीं आया। मैं अगली पावर इसी का चेक करूं तो क्या करोगे, फिर वो बड़ी बड़ी पावर कभी यूज में नहीं होती, बट आप ऐसे ही चेक कर सकते हो। समझ में आ रहा, तो इस तरीके से कि अगर 5 की डिविजिबिलिटी कंडीशन चेक करनी तो यूनिट डिजिट पर 05 होना चाहिए, 25 मीन्स 5 का स्क्वायर होता है उसकी डिविजिबिलिटी, तो लास्ट की 2 डिजिट चेक कर लो कि इनमें से अगर कुछ है, और 125 में लास्ट के 3 डिजिट चेक करोगे और इनमें से कुछ भी लास्ट के 3 डिजिट आपको मिल जाए तो वो नंबर पूरा पूरा डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े, चलो अब देखो हमारी डिविजिबिलिटी की कंडीशन कौन कौन सी पूरी हो गई, 5 भी हो गया, 6 के बाद 7, और ये 9 हो चुका है, 5 हो चुका है, 5 हम चेक कर लिए, 9 चेक कर लिए, हमारे पास 6 7 11 बचा। अब हम चेक करते हैं 6 की डिविजिबिलिटी की कंडीशन, तो 6 की डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या होती है, भाई 6 को आप क्या लिख सकते हो, 6 को आप 2 × 3 लिख सकते हो। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि वो 2 से भी डिविजिबल हो एंड 3 से भी डिविजिबल हो, बोथ से, तब वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 2 की डिविजिबिलिटी की कंडीशन मीन्स लास्ट डिजिट आपकी इवन होना चाहिए, और सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। समझ आया, सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3, मतलब 2 की कंडीशन और 3 की कंडीशन दोनों फुलफिल होनी चाहिए, तब वो 6 की डिविजिबिलिटी की कंडीशन होगी। अब हम चेक करते हैं 7 की डिविजिबिलिटी की कंडीशन। देखो 7 की डिविजिबिलिटी की कंडीशन ये होती है, मैं 6 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि मान लो 2 3 2 5 7 6 लिखा है ये नंबर। अब इसको चेक करना है कि भाई ये 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो क्या करोगे, 6 को आप क्या लिख सकते हो, 6 इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो 2 × 3। तो 2 की डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या है, इवन नंबर होना चाहिए यूनिट डिजिट पर, तो यस 2 के लिए तो सेटिस्फाई है। 3 के लिए चेक करो, अगर 3 के लिए देखो 6 कटेगा, 6 3 का मल्टीपल है 3 कटेगा, 7 5 12 कटेगा, 2 14, तो ये 2 नहीं कटेगा, मतलब ये पूरा नंबर 3 से नहीं कटेगा, जब 3 से नहीं कटेगा तो ये 6 से नहीं कटेगा। क्लियर हुआ, कैसे, देखो बिकॉज 3 से क्या होता है, सम ऑफ द डिजिट होता है, और सम ऑफ द डिजिट कितना है, अब अलग अलग चाहे काटो चाहे इकट्ठा जोड़ के काटो, देखो 6 कट रहा 3 से हमने हटा दिया, 3 कट रहा था हटा दिया, फिर 7 5 12 कट रहा था हटा दिया, 2 बच गया। और अगर आप चेक करोगे वैसे 6 7 6 13 5 18 2 20 3 23, 23 कटेगा क्या 3 से, भाई नहीं कटेगा, 3 7 21, फिर से 2 बच जाएगा, वही 2 बचा था जो हमने चेक किया था, तो ये नंबर नहीं कटेगा। समझ आया। अब 7 से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, पर जब ये एक क्वेश्चन में फंसेगा तो मैं आपको बेहतर समझाऊंगा,
एक्चुअली इसका फंडा ये होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, सब्ट्रैक्ट ट्वाइस द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट आपको हो या लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग से आपको सब्ट्रैक्ट करना है अंटिल डिविजिबिलिटी बाय 7, अंटिल डिविजिबल बाय 7। क्या मतलब हुआ? मान लो मैं एक नंबर दे देता हूं 35763। मान लो मैं ये नंबर दे दिया। अब आपको चेक करना है कि ये 7 से नंबर डिविजिबल है कि नहीं। तो ये दरअसल ये जो अप्रोच होता है, ये तरीका जो होता है, ये डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हम जनरली इसको कभी यूज नहीं करते हैं। अब जैसे ये नंबर है, मान लो इसको हमें चेक करना है कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, तरीका ये है कि जैसे इस 3 है तो इस 3 का डबल करो। 3 का डबल कितना होगा? 6 होगा। 6 को रिमाइनिंग नंबर में से सब्ट्रैक्ट करो। 3576 है, उसको 6 माइनस करो, ये 70, ये 5 और ये 3 बचेगा। अब इतना आ गया। अब ये नंबर आप चेक करो कि इस वाले फिर से अब इसका यूनिट डिजिट ये उठाओ 0 और उसका डबल करो और फिर रिमेनिंग नंबर में से सब्ट्रैक्ट करो। रिमेनिंग नंबर 357 होगा, उसमें से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 357 बचेगा। ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होगा, ये जो 7 है उस 7 का डबल करो और रिमेनिंग में से सब्ट्रैक्ट करो। 7 का डबल कितना होगा? 14, और 14 को डबल इस 35 में से रिमेनिंग 35 बचेगा, इससे आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 35 में से 14 चले जाएगा तो ये 21 बचेगा। ठीक है। अब क्या करोगे, फिर से वही चीज कि ये जो लास्ट का यूनिट डिजिट है इसको 1 का डबल करो, कितना होगा? 2 होगा। अब रिमाइनिंग 2 में से इस 2 को माइनस करोगे तो ये 7 का मल्टीपल अथवा जो भी, अभी ये 7 का मल्टीपल भी 0 तो मल्टीपल है, तो ये 0 अथवा 7 का कोई मल्टीपल आ जाए तब ये नंबर पूरा कटेगा। अब यहाँ 0 आ गया, दैट मीन्स कि ये पूरा नंबर 7 से कट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल चेक करते हैं, चेक करोगे अगर मान लो कि ये 35763, इसको 7 से चेक करो तो 7 पचा 35 कट जाएगा, फिर रिमाइंडर 0 बचेगा, फिर यहाँ पर 7 आएगा तो 7 एक कम 7 हो जाएगा, फिर 6 आएगा तो भाग नहीं जाएगा, फिर 63 हो जाएगा तो 7 9 63, ये देखो कट गया पूरा 7 से कितना आ गया? 5109, मतलब पूरा कट गया। दैट मीन्स कि पूरा नंबर डिविजिबल है 7 से। ये होती है 7 की डिविजिबिलिटी की कंडीशन, राइट। अब एक हमारे पास बचा 11 की डिविजिबिलिटी की कंडीशन। आप कहोगे मैं 10 का क्यों नहीं बताया? तो भाई 10 की डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या होती है मैं उसको भी बता दूंगा। लास्ट की यूनिट डिजिट शुड बी 0। पहले 11 का देखते हैं। 11 में क्या होता है कि मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लो ऐसा कोई नंबर लिखा है, 3 2 और ले लो जो भी आपको लेना है। आपको क्या करना होता है कि यहाँ पर अल्टरनेट डिजिट को जोड़ना होता है, इनको जोड़ना होता है, अल्टरनेट वाली डिजिट को उनको जोड़ दो और फिर से जो बची हुई डिजिट है उनको जोड़ दो। ठीक है। मान लो इस वाले का सम S1 आया, मान लो इधर वाले का सम S2 आया, तो आपको S1 माइनस S2 निकालना होता है, मतलब दोनों का डिफरेंस। और ये डिफरेंस अगर 0 अथवा 11 का कोई सा भी मल्टीपल आया तो वो नंबर 11 से कट जाएगा। और अगर इनके अलावा कुछ भी रिमाइंडर बच गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी बच गया तो नंबर नहीं कटेगा। जैसे इसी को चेक करते हैं, 1 + 3 4 और 4 और 5 9, 9 और 7 16 और 16 और 9 25, 25 2 27, तो ये देखो 27 हुआ। डिफरेंस हमें लेना है इधर से देखो तो 3 8 3 11 और 11 6 17, 17 4 21 और 21 2 23, मतलब आपको 27 में से 23 को माइनस करना है, कितना आएगा भाई? 4 आएगा। ये 4 क्या 0 है? नहीं है। 11 का कोई मल्टीपल है? नहीं है। तो ये पूरा नंबर 11 से नहीं कटेगा। समझ आया कि नहीं आया बताओ?
ये पूरा नंबर 11 से नहीं कटेगा। अगर ये इसका डिफरेंस जो है 0 आ जाता है या 11, 22, 33, 11 का कोई सा भी मल्टीपल, तभी पूरा नंबर 11 से आपका कटता। इस केस में नहीं कटेगा। ये तो जनरल विख्यात मेथड है, मेथड 1। मैं आपको क्या करता हूँ, मेथड 2 बताता हूँ। एक दूसरी मेथड जो आपको समझनी चाहिए और कई बार आप यूज़ करोगे। देखो, जैसे मान लो हम क्या करते हैं कि मान लो इसी को मैं ले लेता हूँ, तो कोई सा भी नंबर ले लो, 1 2 3 4 5 9 8 7 6 5, कुछ भी ले लो आप, ठीक है। ये नंबर आपने ले लिया। अब इसको आप क्या करो, दो दो नंबर के पेयर में बांट दो, दो दो नंबर के पेयर में बांट दो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब उन सबको 11 से डिवाइड करो। जैसे किसी नंबर को आप डिवाइड करते हो, मान लो 15 को, सपोज कोई सा भी नंबर है, 15 को अगर आप लेट से 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, या तो प्लस का 3 बचेगा, या आप और कुछ कह सकते हो कि प्लस का 3 के साथ साथ माइनस का 8 बचेगा, बिकॉज 12 दूनी 24 होगा। तो 24 में से जब 15 माइनस करोगे तो 9 बचेगा, तो माइनस का 9 बच जाएगा। समझ आया। तो ये चीज़ें होती हैं ऐसे ही। अब यहाँ पर क्या करोगे, 11 से डिवाइड करोगे तो 11 कम 11, 1 बचा, तो ये प्लस का 1। 34 है तो 11 3 33, तो प्लस का 1। फिर 59 11 5 55, तो ये प्लस का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 87 है तो 11 8 88, 88 होगा, तो इधर कितना बचेगा भाई, माइनस का 10 बच जाएगा। 11 छक्के 66, इधर कितना बचेगा, तो 11 5 55, तो इधर प्लस का 10 बच जाएगा। समझ आया। अब इस नंबर को या तो आप प्लस का 10 बोलो, या आप ऐसा भी तो बोल सकते हो कि भाई माइनस का 1 बच जाएगा, बिकॉज 11 छक्का 66, 66 में से एक कम है। समझ आया। अब ये जो रिमाइंडर आया, इसको क्या करोगे, इन सबको जोड़ दो। भाई ये -1 +1 कट जाएगा, बचेगा क्या इधर से, +1 और +4 +5, और 5 - 10, दैट इज माइनस का 5 आएगा। अब ये रिमाइंडर भी हमारा 0 आ जाए या 11 का कोई सा भी मल्टीपल आ जाए, कोई सा भी, अगर ये ऐसा आ रहा है तो हमारा नंबर 11 से कट जाएगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। यहाँ पर -5 आया, दैट मीन्स कि ये पूरा नंबर नहीं कटेगा। बोलो भाई, ठीक है। अब देखते हैं कि 10 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन, डिविजिबिलिटी कंडीशन ऑफ 10। डिविजिबिलिटी कंडीशन ऑफ 10। अब 10 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या होती है भाई, कि यूनिट डिजिट पर आप डायरेक्ट कह दो, यूनिट डिजिट शुड बी 0। क्यों, बिकॉज आप 10 को क्या लिख सकते हो, 2 × 5, और 2 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या होती है, और 5 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन। 2 के लिए 0 2 4 6 8, और 5 की डिविजिबिलिटी की कंडीशन 0 अथवा 5। अब दोनों से डिवाइड करना है तो मतलब इन दोनों में दोनों जो कॉमन हो वो देख लो। तो इन दोनों में कॉमन क्या है भाई, तो इन दोनों में देखोगे तो 0 इधर 0 इधर, तो इन दोनों में 0 आपका कॉमन है, दैट मीन्स कि आपका 0 होना चाहिए। बिकॉज इनमें से कुछ भी आएगा तो आपका 2 से तो कट जाएगा, बट इनमें से केवल 0 आएगा तभी 5 से कटेगा। 5 इधर नहीं है, केवल 0 है, तो यूनिट डिजिट शुड बी 0 फॉर द डिविजिबिलिटी कंडीशन ऑफ द 10। राइट, समझ आया। अब हम चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर, आज का पहला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, कहाँ गया मार्कर, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5। भाई 2 and 5 का मतलब क्या होता है, 2 and 5, इसका मतलब वो नंबर दोनों के मल्टीप्लिकेशन मीन्स 10 से डिविजिबल होना चाहिए। और 10 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या होती है कि लास्ट में यूनिट डिजिट पर 0 होना चाहिए। ठीक है, यूनिट डिजिट पर 0 यहाँ पर देख लो, केवल एक नंबर में दिख रहा है आपको। और बाय द वे अगर आप चेक करते हो कि भाई 2 and 5, तो 2 से चेक करोगे तो आपको ये भी नंबर मिलेगा। ठीक है, पहला भी मिलेगा 2 से डिविजिबल, ये भी मिलेगा, और ये नहीं मिलेगा, और ये मिलेगा। ठीक है, अब ये 3 नंबर आपको 2 से डिविजिबल के मिले, ए बी डी। जब आप 5 से चेक करोगे तो 5 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन भाई ये बी और डी नहीं होगा, केवल ए एंड सी होगा। ठीक है, अब इन दोनों में जो कॉमन हो वो देख लो कि दोनों से कटना चाहिए, तो ए और ए कॉमन है तो ए हो जाएगा। समझ आया। और बाय द वे अगर आप एकदम नए नहीं हो कि आज से ही शुरुआत करो, तो भाई 2 and 5 की कंडीशन जानते हो कि 2 and 5 की कंडीशन, दैट मीन्स कि वो दोनों के मल्टीप्लिकेशन मीन्स 10 से डिविजिबल होना चाहिए। और इसकी डिविजिबिलिटी की कंडीशन यूनिट डिजिट
शुड बी 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन the square of a greatest value and smallest value of p if the number this much is divisible by 3। मतलब p की जो एक ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी, एक स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी, उनके स्क्वायर का डिफरेंस आपको निकालना है। तो नंबर क्या लिखा है देखो, 5 3 0 6 p और 2। हमें डिविजिबिलिटी कंडीशन 3 से चेक करनी है, और 3 की डिविजिबिलिटी की कंडीशन ये होती है कि सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। इन सबको जोड़ दो, देखो 5 3 8 0 6 14 प्लस पी और प्लस 2 मतलब 16 और प्लस पी आया। 5 3 8 6 14 2 16। या तो इस तरीके से जोड़ो, अब ये डिविजिबल होना चाहिए 3 से। अब 3 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन मतलब 3 बचे 15 और 15 चला जाएगा मतलब 1 प्लस पी, ये डिविजिबल होना चाहिए 3 से। अब ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होना है, मतलब p की वैल्यू या तो स्मॉलेस्ट ले लो, और स्मॉलेस्ट मतलब ध्यान रहे यहाँ p की वैल्यू आपसे पूछा है, राइट। p की मैक्सिमम वैल्यू ढूंढो, p की ऐसी मैक्सिमम वैल्यू बताओ जिसके लिए ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो। तो p की वैल्यू अगर 9 रखते हो, p बिकॉज डिजिट है और डिजिट हमेशा सिंगल डिजिट होती है, तो p की वैल्यू 9 से ज़्यादा नहीं रख सकते। 9 रखोगे तो 10 हो जाएगा, 10 डिविजिबल नहीं होगा। तो p की मैक्सिमम वैल्यू आप 8 रखोगे, और 8 रखोगे तो 8 प्लस 1 दैट इज 9 होगा, और 9 3 से डिविजिबल होगा। तो पहली तो एक ये हो गई। अब p की आपसे मिनिमम वैल्यू पूछिए, ये कौन सी वैल्यू हुई, p की मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब p की मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी जिसके कारण ये नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। तो p की अगर वैल्यू 0 रखते हो, बिकॉज 0 से 9 के बीच में डिजिट हो सकती है, 0 रखोगे तो भाई ये 1 हो जाएगा, और 1 कभी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो p की मिनिमम वैल्यू आपको 2 रखनी होगी, समझ आया। और जब p की मिनिमम वैल्यू 2 रखोगे तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 जो है 3 से डिविजिबल होगा। अब ये आ गई, एक मैक्सिमम आ गई, एक मिनिमम आ गई। आपसे पूछा डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो 8 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 8 का स्क्वायर 64 और माइनस 4 दैट मीन्स कि 60, ये आंसर होगा आपका। ठीक है, 60 ऑप्शन ए पहला तरीका ये। दूसरा तरीका जो यहाँ से मैं आपको ये बड़े बड़े नंबर्स को ऐड करवाया, 5 3 8 6 14 2 16, 16 प्लस आपका पी आया। भाई ये सब क्यों करना, आप डायरेक्ट देखो ना, 3 कट रहा है 3 को हटा दो, 6 कट रहा है 6 को हटा दो, बचा क्या 2 और 5, तो 5 2 7, 7 में 3 से जब काटोगे तो 1 बचेगा, 1 प्लस और ये पी लिखो डायरेक्ट, पी बचा है तो ठीक है। अब इसको चेक करो, छोटा सा हो गया कि 3 से के लिए 3 से डिवाइड करने के लिए हमें पी की मैक्सिमम वैल्यू हम क्या रख सकते हैं और मिनिमम वैल्यू क्या रख सकते हैं, समझ आया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट मस्ट बी असाइंड टू अ नंबर ए इन ऑर्डर ऑफ दिस मच इज टू बी डिविजिबल बाय 8। अब मुझे कुछ भी और नहीं देखना, क्या क्या चेक करना है मुझे ये बताना है आपको। भाई मुझे डिविजिबिलिटी कंडीशन 8 की चेक करनी, पूरा नंबर दिया है 9 1 8 7 6 ए और 2 दिया है, मुझे 8 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन चेक करनी है और ए की वैल्यू बतानी है। अब आप सिर्फ ये समझो पहले कि 8 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या होती है कि लास्ट की 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8 होना चाहिए। क्यों भाई, लास्ट की 3 डिजिट, तो आपको सिर्फ चेक करना लास्ट की ये 3 डिजिट, मतलब 6A2 शुड बी डिविजिबल बाय 8 होना चाहिए। और एक की कौन सी वैल्यू बतानी है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू इनमें से रखो, मान लो अगर आप 0 रखते हो, स्मॉलेस्ट वैल्यू पहले 0 रखो, तो ये 602 हो जाएगा। इसको 8 से काटो, कटेगा क्या, 8 6 48, 8 7 56, 4 बचेगा 42, तो 8 5 40, नहीं कटेगा। जब आप 1 रखोगे तो 612 होगा, ये 8 से काटो तो 8 7 56, 5 बचेगा, तो 52 नहीं कटेगा। जब आप 2 रखोगे तो ये फिर से 622 हो जाएगा, इसको चेक करोगे 8 7 56, क्या बचेगा भाई 6 बचेगा, 62 नहीं कटेगा। और फिर आप 3 रखोगे तो ये डिसमच हो जाएगा और ये नंबर कट जाएगा, बिकॉज 8 7 56, 7 बचेगा, 8 9 72, तो ये नंबर कट जाएगा। दैट मीन्स अब आप देखो कि आपसे बोला है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू, बट आपकी वैल्यू आ रही है इन अवेलेबल ऑप्शन में से ग्रेटेस्ट वैल्यू आ रही है, समझ आया। तो कई बार ऐसा होता है कि आपसे पूछता स्मॉलेस्ट है और जो ऑप्शन वो देता है उनमें से वो ग्रेटेस्ट वैल्यू दे देता है ऑप्शन में। सपोज यहाँ 4 ऑप्शन दिया तो उनमें से सबसे बड़ा ऑप्शन देखो 3 है, तो 3 रख रहा है,
तीन वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। और या आपसे ग्रेटेस्ट पूछेगा, हो सकता है पूछ ग्रेटेस्ट है, बट अवेलेबल ऑप्शन में से आपकी लोएस्ट वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो ये समझना है कि भाई 8 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन में मुझे पूरे नंबर को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तो सिर्फ आखिरी के 3 डिजिट चेक करना है, लास्ट के 3 अंक चेक करना है कि वो 8 से कट जाए। तो ए की कौन सी वैल्यू, अब एक से ज़्यादा भी वैल्यू पॉसिबल है, इसीलिए वो स्मॉलेस्ट बिगेस्ट, ठीक है, ऐसी वैल्यू बातें बोलेगा वो। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं, 29th क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इफ ए is the smallest positive integer and number this much is completely divisible by 9, then find the value of this much। completely divisible by 9 ये नंबर है भाई। 9 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या होती है, पूरे नंबर में सम ऑफ द डिजिट 8 7 6 4 a 5 to 9। अगर मुझे 9 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन चेक करनी है तो सम ऑफ द डिजिट निकालना होगा। अब सम ऑफ द डिजिट के लिए भाई वही कि 9 के लिए 9 का मल्टीपल आना चाहिए, और 9 का मल्टीपल मतलब जितने आए आप वहीं से हटाते जाओ। देखो 9 है, इसको हम हटा दिए पहले से ही, फिर 5 और 4 9 ये भी हट गया, और क्या क्या हट सकता है, देखो ये 2 के साथ 7 हट गया, ये भी हट गया, 8 6 14, 14 प्लस ए बचा, 14 प्लस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 से काटूंगा तो ये भी कट जाएगा, तो 5 बचेगा, 5 प्लस ए। अब ए की मैं कौन सी वैल्यू रखूँगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू, ए की मैं कौन सी वैल्यू रखूँ कि ये 9 का मल्टीपल हो जाए, और 9 का मल्टीपल होने के लिए मुझे ए की वैल्यू 4 रखनी पड़ेगी। बताओ भाई, जब 4 रखूँगा तो 5 4 9, और 9 जो है 9 से कटेगा, समझ आया। तो 9 के लिए अब ए की वैल्यू 4 के लिए अब आपसे ये वैल्यू पूछा है, आंसर पूछा है, जो पूछा है वो निकाल दो। देखो 17 इंटू 3a और प्लस 5, जो भी पूछे कोई दिक्कत नहीं है। 17 इंटू ए की वैल्यू 4 रखोगे तो 4 3 12 और 5 17, अब 17 इंटू 17 में 17 का स्क्वायर 289 हो गया। बताओ भाई, आपका ऑप्शन आ गया बी। बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, बस आप सिर्फ डिविजिबिलिटी कंडीशन अप्लाई कर दो। आपको पता होना चाहिए कि 9 की डिविजिबिलिटी कंडीशन मीन्स सम ऑफ द डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है भाई, आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 30। A 9-digit number this much is divisible by 9 and y minus x is equal to 6, ये दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस मच, एक्चुअली ये रूट लगा है पूरा। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, 9-digit नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अब 9 से डिविजिबल है तो क्या होना चाहिए डिविजिबिलिटी कंडीशन, 8 4 6 5 8 4 6 5 2 3 x 5 और ये 7 है। 9 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन मीन सम ऑफ द डिजिट करोगे। देखो 5 4 9 ये चला गया, 6 3 9 ये चला गया, 7 2 9 ये चला गया। ठीक है भाई, बचा क्या, 8 बचा, x बाई मतलब 8 प्लस एक्स और प्लस का ये बाई, ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए, समझ आया। और आपको दिया है बाई माइनस एक्स बराबर 6 दिया है, मतलब बाई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। अब देखो यहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप x और y की अगर दोनों की वैल्यू मिला के 1 रखते हो तो 8 और 1 9 हो जाएगा, परंतु जब x प्लस y की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो फिर उनका डिफरेंस क्या लोगे, फिर एक को आपको 0 लेना होगा। जैसे मान लो y यहाँ पर बड़ा है तो y की वैल्यू आप मान लो 6, यहाँ पर क्या 6 आना चाहिए डिफरेंस, राइट। तो ये भी कंडीशन आपको फुलफिल करना पड़ेगा, समझ आया। इस चीज़ को, ये जो 8 प्लस एक्स प्लस वाई आया है, तो इस चीज़ को आप एक और चीज़ लिख सकते हो कि x प्लस वाई और प्लस 8 को आप -1 रख सकते हो, ये भी मल्टीपल होना चाहिए 9 का, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। अब यहाँ से क्या क्या कंडीशन लगा सकते हो, देखो ये जो कंडीशन आपको दिया है क्या क्या लगा सकते हो कि वाई एंड x की वैल्यू करस्पॉन्डिंग क्या लिख सकते हो। देखो वाई को मैं पहले लिखा हूँ, तो वाई को अगर मैं क्या ले लूँ 7 ले लूँ, तो x को मुझे क्या लेना पड़ेगा 1 लेना पड़ेगा, तभी इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 6 आएगा। अगर मैं इसको 6 ले लूँ तो इसको 0 लेना पड़ेगा, अगर मैं इसको 8 ले लूँ तो 2 लेना पड़ेगा, और 9 ले लूँ तो 3 लेना पड़ेगा। ये 4 कंडीशन है, ठीक है भाई। अब इन 4 कंडीशन में से आप सोचो कि यहाँ पर कौन सी कंडीशन फुलफिल कर सकते हो जिसके कारण ये x प्लस वाई -1 जो है 9 का मल्टीपल आ जाए। तो इन दोनों का जोड़ -1 मल्टीपल आना चाहिए। इसको देखो अगर ये रखते हो वैल्यू तो 7 प्लस 1 8 और -1 7 आ जाएगा। 7 जो है 9 का मल्टीपल नहीं होगा, तो ये कंडीशन गई।
इसको रखोगे तो 6 प्लस 0 माइनस 1 5 नहीं होगा मल्टीपल, इसको रखोगे 8 2 10 और माइनस 1 9, 9 जो है 9 का मल्टीपल है तो यस ये कंडीशन होगी। इसको रखोगे तो 9 3 12 माइनस 1 11, 11 9 से नहीं कटेगा तो ये भी नहीं होगी। समझ आया, मतलब y एंड x की करस्पॉन्डिंग ये वाली वैल्यू होगी। ठीक भाई, अब आपसे देखो पूछा है स्क्वायर रूट के अंदर 2x और प्लस का पाई, तो 2x, x की वैल्यू देखो 2 है तो 2 इंटू 2 दैट इज 4 और प्लस बाई मतलब 8, ठीक है, प्लस 4y है, 4y तो गुणे 4, 4 8 32, 4 36 हो जाएगा और 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है। समझ आया, 6 मतलब ऑप्शन सी कलकत्ता। ठीक है भाई, कोई दिक्कत हो तो बताओ। तनिक भी, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ डिविजिबिलिटी कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो, बाकी चीज़ें मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन जो हैं देखो, इसके क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर में कंप्लीट करवाऊंगा। एग्जाम ट्रिक्स पर ही आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। अगर चीज़ें आपको समझ आ रही हैं तो भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ। ठीक है, किसी भी एग्जाम को टारगेट करो, कमेंट सेक्शन में जाके एक प्यारा सा कमेंट मेंशन करो और बताओ कि कौन से एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, वीडियो कहाँ से देख रहे हो, राइट। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले लेक्चर में मैं इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तब तक के लिए बाय बाय।